कभी ऐसा लगा है कि बस अब कुछ बदलना चाहिए, जैसे किसी मोड़ पर खड़े हैं। आज हम बात करेंगे ब्रायना वीस्ट की किताब द पिवट ईयर के बारे में। इसे एक तरह का रोड मैप समझिए, जो ये दावा करता है कि 365 दिनों में जिंदगी को एक नई दिशा दी जा सकती है। और ये एहसास हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, जब हम जो हैं और जो बनना चाहते हैं उसके बीच में कहीं अटक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पुराना रास्ता तो पीछे छूट गया, पर आगे क्या है कुछ साफ नहीं दिख रहा। ये किताब ना ठीक इसी मुश्किल मोड़ पर एक साथी की तरह काम करने का दावा करती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये द पिवट ईयर है क्या? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये असल में 365 दिनों का एक सफर है। सोचिए, हर दिन के लिए एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी डोज, जो धीरे धीरे आपको बड़े बदलाव के लिए तैयार करती है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा खुद को समझने का एक प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस पिवट यानी बदलाव की जरूरत पड़ती ही क्यों है, और ये किताब इस सफर में एक साथी की भूमिका कैसे निभा सकती है। 365 ये नंबर ही इस किताब का आप कह सकते हैं दिल है। ये हमें क्या याद दिलाता है? यही कि असली बदलाव ना एक दिन में नहीं होता। ये तो एक धीमी लगातार चलने वाली कोशिश का नतीजा है। ये हर दिन खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताने का एक कमिटमेंट है। इसे लिखा है ब्रायना वीस्ट ने, जो अपने डीप और सेल्फ रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए काफी जानी जाती हैं। ये किताब 2023 में आई थी और ये उनकी पिछली किताबों जैसे द माउंटेन इज यू में जो फिलॉसफी है, उसी को 365 दिनों की एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में बदल देती है। और इसका मकसद बस एक हिम्मत, क्लैरिटी और अपने अंदर एक गहरा कनेक्शन बनाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह किताब हर किसी के लिए है? हर चीज की तरह इसकी भी अपनी कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां भी। तो चलिए दोनों साइड्स को देखते हैं, ताकि ये अंदाजा लग सके कि ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका डेली फॉर्मेट, मतलब हर दिन बस एक छोटा सा स्टेप। इसकी राइटिंग भी काफी पोएटिक है, जो सीधे दिल को छूती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की थोड़ी कमी लगती है। कभी कभी लगता है कि वही बातें दोहराई जा रही हैं, और ये किताब ना क्या करें से ज्यादा क्या सोचे पर फोकस करती है। तो इंस्पिरेशन के लिए तो ये कमाल है, पर एक्शन प्लान के लिए मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। अब देखिए, खुद को बदलने का रास्ता चुनौतियों से भरा होता है ना? हम अक्सर कुछ कॉमन गलतियां कर बैठते हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो चलो देखते हैं कि वो गलतियां क्या हैं और ये किताब उनसे बचने में हमारी मदद कैसे कर सकती है। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम चाहते हैं कि सब कुछ रातों रात बदल जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम हिम्मत हार जाते हैं। दूसरी गलती, हम अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। द पिवट ईयर अपने डेली फॉर्मेट से पहली प्रॉब्लम को तो सॉल्व करती है और लेट गो करने की कला सिखाकर दूसरी से डील करने में भी हेल्प करती है। पर एक बात याद रखनी होगी, किताब आपको सोच देगी, एक्शन तो खुद ही लेना होगा। तो इन सब अच्छी अच्छी बातों को असल जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? अब हम एक प्रैक्टिकल रोड मैप पर बात करेंगे। एक ऐसा प्लान जो थियरी को एक्शन में बदलने में मदद करेगा, और सही मायनों में यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। एक बहुत पावरफुल बात है कि सिर्फ इनसाइट होना काफी नहीं है। अगर कोई प्लान नहीं है तो वो इनसाइट बस एक अच्छा ख्याल बनकर रह जाती है। अच्छी अच्छी बातें सोचना किसे अच्छा नहीं लगता, पर जब तक कोई एक्शन प्लान ना हो वो सब हवा में ही रहता है। असली बदलाव तो तब आता है जब हम इन आइडियाज को हकीकत में बदलते हैं। तो ये रहा एक 5 स्टेप प्लान जो इस किताब को सिर्फ पढ़ने की चीज से एक पावरफुल टूल में बदल सकता है। स्टेप 1, अपना इरादा सेट करें। आखिर इस साल बदलना क्या है? स्टेप 2, रोज प्रैक्टिस करें, पढ़ें और थोड़ा लिखें भी। स्टेप 3, हर 90 दिन में रुककर अपने पैटर्न को पहचानें। स्टेप 4, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें, अपने आइडियाज को असलियत में टेस्ट करें। और आखिर में स्टेप 5, साल के अंत में अपनी पूरी जर्नी को रिव्यू करें। ये सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं है, ये असल में जीने का एक नया तरीका अपनाने जैसा है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सफर किसी और का नहीं, ये हमारा अपना है। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस पूरी जर्नी का असली मतलब क्या है। एक लाइन है जो इस किताब को परफेक्टली समराइज करती है। ये उन लोगों के लिए है जो जहां वे हैं और जहां वे होना चाहते हैं उसके बीच की उस अनकंफर्टेबल जगह पर खड़े हैं। ये किताब ठीक वहीं पर एक गाइड की तरह काम करती है। ये उन लोगों के लिए है जो बदलाव के उस मुश्किल लेकिन जरूरी सफर पर हैं,
और ये याद दिलाती है कि बदलाव जबरदस्ती नहीं बल्कि धीरे धीरे और प्यार से होता है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, अगर एक साल पूरी तरह से खुद को देने का मौका मिले तो उस पिवट ईयर में क्या कुछ मुमकिन हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।